Hi everyone, welcome to complete web development course from beginner to advanced and guaranteed placement assistance program. लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हर लेक्चर की पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अपनी वीडियो आपको अल्टरनेट डे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 7 और 8 के मिड में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ लेक्चर को देखने के बाद अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्योंकि अपकमिंग लेक्चर पर वर्क आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स देना मत भूलें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग आज के एजेंडा को शुरू करते हैं। तो आज हम फेवरेट प्लेस सेक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। उससे पहले यूजुअली हर लेक्चर की तरीके से हम प्रीवियस लेक्चर का रिकैप करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन दिया, उसमें हमने लेआउट के बारे में सीखा और लेआउट में स्पेसिफिक फ्लेक्स बॉक्स लेआउट के बारे में सीखा और उसमें फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज को देखा, जैसे फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट। और उनके लिए हमने बूटस्ट्रैप में फ्लेक्स बॉक्स क्लास नेम्स को लर्न किया, जैसे फ्लेक्स कंटेनर के लिए d-फ्लेक्स, जहाँ पे भी आप d-फ्लेक्स को यूज़ करेंगे वो फ्लेक्स कंटेनर हो जाएगा और उसके अंदर के एलिमेंट फ्लेक्स आइटम्स हो जाएंगे और ओवरऑल सभी प्रॉपर्टी फ्लेक्स आइटम पर ही अप्लाई होगी। और फिर डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेक्स-रो या फ्लेक्स-कॉलम को हमने सीखा और उसके बाद डायरेक्शन में स्पेसिफाई करने के लिए जस्टिफाई-कंटेंट स्टार्ट, सेंटर और मिड आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार दे सकते हैं, वो हमने सीखा। तो आज के लेक्चर में हम अब क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले HTML इमेज में src एट्रीब्यूट और वर्ल्ड एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे और फिर बॉक्स प्रॉपर्टीज में मार्जिन के बारे में देखेंगे। और आपको पता है कि हम अपनी स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं, फ्रंट पेज को हम पहले से ही बिल्ड कर चुके हैं। आज हम अपने मीडियम में बीच के पेज को बिल्ड करने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले उसका लेआउट देख लेते हैं। लेआउट में सबसे पहले क्या है, पीछे की तरफ एक बैकग्राउंड इमेज है, उसके ऊपर एक फेवरेट प्लेस नाम से हेडिंग लिखी हुई है और फिर उसके आगे ताजमहल, गोल्डन टेम्पल, सो एंड सो फोर्थ। तो इसके लिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करके एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज है जिसको हमने बैकग्राउंड कंटेनर बोला है, फिर फेवरेट प्लेस नाम से एक हेडिंग है और फिर एक कार्ड कंटेनर है और कार्ड कंटेनर के अंदर क्या है, एक इमेज है और फिर उसके अंदर टेक्स्ट कंटेनर है और टेक्स्ट कंटेनर के अंदर स्पेसिफिक एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है। तो वन बाय वन हम इनको अप्लाई करके अपने पेज को बिल्ड करेंगे। और आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने आज के लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक वीडियो आज आपको आज मिलेगी और एक आपको कल मिल जाएगी, वरी करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, एज यूजुअली बैकग्राउंड इमेज को हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एडिंग बैकग्राउंड कंटेनर करने वाले हैं। तो इसके लिखने का टिपिकल सिंटैक्स क्या होता है, हम सबसे पहले ड्यू कंटेनर अप्लाई करेंगे क्योंकि ओवरऑल बैकग्राउंड इमेज के ऊपर ही सभी टाइप का कंटेंट आने वाला है। उसके लिए हम क्लास नेम्स क्या देने वाले हैं, फेवरेट प्लेसेस बीजी कंटेनर। और आपको पता है कि आप क्लास नेम्स कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये है कि आप रिलेवेंट नाम ही दें, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में आपको डिबगिंग के वक्त थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए रिलेटेबल नाम देना ही अच्छा रहेगा। हमने बैकग्राउंड प्लेसेस बीजी कंटेनर से अपना क्लास नेम्स दिया है और फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हम CSS में भी अप्लाई करेंगे वही नेम, क्योंकि अटैचमेंट तो उसी से होगी
ये मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बताया हुआ है। सो अब एक बार हम इसको अपने कोड प्लेग्राउंड में ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले डिव कंटेनर लिखना, राइट। और फिर यहीं पे क्लास नेम्स में इसका क्लास नेम्स लिखता है, क्योंकि एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट वैल्यू लिखना क्लास नेम्स कहलाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और ये पहले से ही मैंने अलग फाइल बना के लिखे हुए हैं, ताकि इतना ज़्यादा टाइम वेस्टिंग ना हो, क्योंकि आपको अप्लाई करना मैंने बताया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या नाम देने वाले हैं, उसी के जैसा रिलेवेंट नाम हम देने वाले। तो यहाँ से मैं एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और इसी से रिलेटेड हमको CSS में प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होगी, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टाइप करके लिखी हुई है। सो हमने क्लास नेम्स का वही कॉपी करके टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया, और फिर बैकग्राउंड आइफन इमेज हम प्रॉपर्टी लिखते हैं और URL करके डबल कोट्स में उसका URL पेस्ट करेंगे। हाइट मैंने 100 वीपोर्ट हाइट अप्लाई कर दी, अपना ओवरऑल पूरी वीपोर्ट हाइट को कवर कर ली, और बैकग्राउंड आइफन साइज कवर अप्लाई कर दिया, ताकि उसको बार बार वो रिपीट ना करे। तो हम URL कहाँ से लेंगे, मैंने यहाँ पे पहले से ही इमेज लेके रखी हुई है, और मैं ये टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ अभी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो यहाँ से इसका कॉपी कर लेता हूँ, राइट। आउटपुट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमने स्पेसिफाई हाइट 100 वीपोर्ट की है, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, वापस अपने स्लाइड के सेक्शन में जाके देखते हैं। तो हमने अपने बैकग्राउंड कंटेनर को ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हेडिंग को ऐड करना। हेडिंग में टेक्स्ट क्या है, फेवरेट प्लेस। तो उसके लिए अपना टिपिकल कोड क्या होने वाला है, तो हम डिव कंटेनर के अंदर ही ऐड करेंगे। और तो वहां पे हम क्लास नेम्स देने वाले हैं फेवरेट आइफन प्लेस आइफन हेडिंग। तो एक बार हम इसको भी अपने कोड प्लेग्राउंड में ऐड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना है, और मैंने ओवरऑल लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक बार कॉपी भी कर लेता हूँ। और अपना कंटेंट क्या जो इसके अंदर ओवरऑल लिखना है, फेवरेट प्लेसेस, राइट। और यही क्लास नेम्स हमको CSS में भी अप्लाई करना है, राइट। तो ओवरऑल एक बार इसको कंप्लीट को कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो हमने कलर वाइट अप्लाई कर दिया, फॉन्ट फैमिली रोबोटो, और साइज अच्छे से दिखाई दे इसलिए 28 पिक्सल अप्लाई कर दिया, और फॉन्ट वेट को बोल्ड अप्लाई कर दिया, ओके। अब हम अपने आउटपुट को देखते हैं किस तरीके से वो दिखाई दे रहा है। तो फेवरेट प्लेस लिखा हुआ आ गया, बट ये थोड़ा ब्यूटीफुल नहीं दिखाई दे रहा, कुछ टॉप में और लेफ्ट में चिपका चिपका दिखाई दे रहा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो हम अपने स्लाइड सेक्शन में वापस चलते हैं। तो हमने अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से देख लिया, बट इसके लिए हम क्या करें कि ये अच्छे से दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल पैडिंग अप्लाई करेंगे। तो पैडिंग हम 24 पिक्सल एक बार अप्लाई करके देखते हैं
अपने आउटपुट में ओवरऑल लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में गैप क्रिएट हो जाए, क्योंकि अपना मेन मोटिव अपने वेब पेज या वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाना है, तो उसके लिए हम पैडिंग अप्लाई करेंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि पैडिंग आप बार बार अपने वेबसाइट बनाते वक्त अप्लाई करेंगे, क्योंकि ओवरऑल गैप क्रिएट करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे हम एक बार पैडिंग को अप्लाई कर लेते हैं। और वापस एक बार अपने आउटपुट को चेक करेंगे कि वो सही दिख रहा है या अभी भी उसके अंदर कुछ करनी है। तो अब ओवरऑल फेवरेट प्लेस नाम का हेडिंग कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इतना हमने अभी तक अप्लाई कर लिया। अब हम अपने कार्ड कंटेनर मीन्स फेवरेट प्लेस कार्ड की ओर मूव ऑन करने वाले हैं, जहाँ पे ताजमहल है, एक पैराग्राफ टैग है और इमेज भी है। तो अपना मेन क्वेश्चन अब ये है कि हम इसको किस तरीके से ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने ये बताया कि हर पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ओवरऑल इसके अंदर है क्या, एक ये कंप्लीट कार्ड कंटेनर है। कार्ड कंटेनर के अंदर इमेज है और इमेज के बाद उसमें एक स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनर है और टेक्स्ट कंटेनर में हेडिंग टैग है और पैराग्राफ टैग है। तो इसका लेआउट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम अपना एक कार्ड कंटेनर स्पेसिफाई करेंगे और एक डिव कंटेनर के अंदर आप मल्टीपल डिव कंटेनर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हमने पहले से एक फेवरेट प्लेस बीजी कंटेनर नाम का डिव कंटेनर स्पेसिफाई किया हुआ है, उसके अंदर ही हम एक फेवरेट प्लेस कार्ड कंटेनर को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर बैकग्राउंड कलर वाइट लिखेंगे और बॉर्डर रेडियस और एक पिक्सल देंगे ताकि राउंडेड कॉर्नर हो जाए। क्योंकि वाइट क्यों देना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर अलग तरह का बैकग्राउंड कलर है और नॉर्मली आप अपने वेब पेज में एक तरह का कलर तो रखने वाले हो नहीं, बार बार नए नए कलर आपको चाहिए, इसलिए एक कंटेनर पे आप मल्टीपल डिव कंटेनर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार हम भी अपने कोड प्लेग्राउंड में इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो ओवरऑल फेवरेट प्लेस अभी तक अपना डन हो चुका है। डिव क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमको अप्लाई करना है। तो वहाँ पे हमने क्लास नेम क्या दिया, फेवरेट प्लेस कार्ड कंटेनर, क्योंकि उसको हमने पहले ही ब्रेकिंग डाउन करते वक्त उसको कार्ड कंटेनर का नाम दिया था और रिलेवेंट होना चाहिए, इसलिए हमने उसका नाम यही रख लिया। ओके, HTML में भी हो चुका है, CSS में भी इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते एक बार। और मैंने जूम करके रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। डन। अब एक बार अपने आउटपुट को देख लेते हैं। हमने कुछ नहीं किया है अभी तक, एक बैकग्राउंड कंटेनर क्रिएट किया, फिर हेडिंग टैग लिखा है और उसी के अंदर एक और नया कंटेनर क्रिएट किया कार्ड कंटेनर के नाम से। उस पर बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है क्योंकि उसके अंदर हमको नया कलर क्रिएट करना है और बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल अप्लाई की है। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि ये हर चीज़ आपके लिए की जा रही है। और अभी आपको वाइट कलर दिखाई नहीं दिया क्योंकि हमने ना तो कोई स्पेसिफाई हाइट लिखी है वहाँ पे अपने CSS कोड में, या अभी उसके अंदर कोई कंटेंट भी नहीं लिखा। बाकी अपना कार्ड कंटेनर डन हो चुका है। अब हम वापस अपने स्लाइड के सेक्शन में चलते हैं। तो अभी तक हमने इतना कुछ अप्लाई कर लिया। अब हम अपने इस कार्ड कंटेनर के अंदर हेडिंग टैग को अप्लाई करने वाले हैं। तो ओवरऑल उसके लिए हमको एक अलग से एक और कंटेनर स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि उस कार्ड कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है जिसको हमने टेक्स्ट कंटेनर बोला है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो एक बड़ी क्वेरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सोल्व करता है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया,
बैकग्राउंड कंटेनर से, फिर फेवरेट प्लेस को ऐड किया, फिर कार्ड कंटेनर को ऐड किया और अब उसके अंदर हम टेक्स्ट कंटेनर को ऐड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको भी ऐसा करना है, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकोगे, राइट। तो अब हम सबसे पहले उस डिव कंटेनर को क्रिएट करेंगे। उस डिव कंटेनर को क्रिएट करने के बाद फिर हम उसमें हेडिंग स्पेसिफाई करेंगे और हेडिंग के लिए क्या नेम देंगे, फेवरेट प्लेस कार्ड हेडिंग, राइट। और उसमें प्रॉपर्टीज क्या होगी, एक कलर, उसकी हेक्स कोड वैल्यू ये है, फॉन्ट फैमिली रोबोटो, फॉन्ट साइज बोल्ड। तो भी ओवरऑल ताजमहल एक हेडिंग है, अच्छे तरीके से दिखना चाहिए, इसलिए हमने बोल्ड अप्लाई किया। इसके अलावा आप पिक्चर में भी दे सकते हैं, लाइटर भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और फॉन्ट साइज हमने 23 पिक्सल अप्लाई किया है। तो एक बार हम भी इसको अपने कोड प्लेग्राउंड में अप्लाई कर लेते हैं, राइट। अभी इसके अंदर हमको स्पेसिफाई एक और डिव कंटेनर करना होगा, क्योंकि कार्ड कंटेनर के अंदर एक टेक्स्ट कंटेनर और है और मेरा एक ही मोटिव है बार बार बोलने का, ताकि आपको यही लर्न हो जाए। इसके अलावा सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट करके देखना, मीन्स प्रैक्टिकल करके देखना होगा बस। ये हो गया, यहाँ पे ताजमहल हमको लिखना है, डन। और यहाँ पे CSS में लिखने के लिए क्लास, और क्लास नेम क्या देने वाले मैं यहीं से उठा लेता हूँ ताकि अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। फेवरेट प्लेस में कार्ड हेडिंग नाम से इसको क्रिएट किया है, डन। CSS में भी और इसको अप्लाई करना होगा। अब अपने आउटपुट को एक बार चेक करते हैं किस तरीके से वो दिखाई दे रहा है। ताजमहल ओवरऑल आपको दिखाई दे गया, ओके। अब वापस अपने स्लाइड के सेक्शन में चल के देखते हैं आगे की तरफ हमको क्या कुछ और करना है। तो अब हम डिस्क्रिप्शन को ऐड ऑन करेंगे। डिस्क्रिप्शन के लिए पैराग्राफ टैग को अप्लाई करेंगे, उसमें कुछ कंटेंट है। और क्लास नेम्स क्या अप्लाई करेंगे, फेवरेट प्लेस कार्ड डिस्क्रिप्शन, उसमें फॉन्ट फैमिली रोबोटो, फॉन्ट साइज 13 पिक्सल और कलर को स्पेसिफिक हेक्स कोड वैल्यू का मैंने लिखा हुआ है, राइट। तो एक बार इसको भी अपने कोड प्लेग्राउंड में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे पैराग्राफ टैग और पैराग्राफ में जिसके अंदर टेक्स्ट मींस कंटेंट है उसको भी मैंने कॉपी करके रखा हुआ है। और अगर आपको कंटेंट में कुछ भी कमी लग रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ये सब कंटेंट आपके लिए। मेरा एक ही मोटिव है और एक ही मोटिव से मैंने चैनल क्रिएट किया, आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके बस। अभी ओवरऑल हमने कंटेंट को कॉपी कर लिया है। यहाँ से क्लास नेम्स को भी उठा लेता हूँ मैं। CSS में भी अप्लाई करना है। और ओवरऑल मैंने जूम इसलिए किया हुआ है ताकि आप क्वालिटी में सही तरीके से देख सके, क्योंकि हर कोई 180 या HD में नहीं देख सकता। इसलिए मेरा एक ही मोटिव है कि मैं हर किसी को एक साथ लेके चलूं। डन। अब वापस अपने आउटपुट के सेक्शन में चल के देख लेते हैं। ओवरऑल एक कार्ड कंटेनर के अंदर अपना हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग आ गए हैं। अब अपने स्लाइड के सेक्शन में वापस चलते हैं। तो अभी तक हमने हेडिंग टैग को और डिस्क्रिप्शन को अप्लाई कर लिया और अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दिया। लेकिन अभी भी ये थोड़ा कंजस्टेड दिखाई दे रहा है, सही तरीके से इस दिखाई नहीं दे रहा। तो हमको क्या करना है, इसमें गैप क्रिएट करना होगा।
और गैप क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पैडिंग। और बॉक्स प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बार बार बताया है कि बॉक्स मॉडल में बॉर्डर के अंदर क्या अप्लाई होता है, पैडिंग, और बाहर क्या होता है, मार्जिन। और मार्जिन को हम सीखने वाले हैं, डरिए मत, सब करवाया जाएगा। आपको सिर्फ फुल फोकस के साथ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना, पूरी जिम्मेवारी मेरी है। तो पैडिंग हम अब अप्लाई करेंगे, और पैडिंग कितनी अप्लाई करेंगे, 16 फिक्शन हम अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो जो वो 16 फिक्सल की पैडिंग है ओवरऑल, वो अप्लाई कहाँ पे करनी है, सबसे पहली बात कहाँ पे करेंगे, वाइट बैकग्राउंड में आप अप्लाई करने वाले हैं। तो कहाँ, फेवरेट प्लेस के कार्ड कंटेनर में अप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पैडिंग, और हमको पैडिंग कितनी अप्लाई करनी है, 16 फिक्सल। डन। अब अपने आउटपुट को देखते हैं, कुछ अच्छे तरीके से वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। तब कुछ अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। पैडिंग मीन्स लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम में वो गैप क्रिएट कर दे। आपको ये कुछ बड़ा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने इसको ओवरऑल जूम किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे खुद के लैपटॉप में तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 16 से 15 भी कर सकते हैं, वो आपको पता है। मेरा काम है आपको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस बताना, राइट। तो अब हमने पैडिंग को भी ओवरऑल अप्लाई कर लिया है और अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। और अब आप एक बार ब्रेक लेके मीन्स वीडियो को रिज्यूम करके अपने कोड प्लेग्राउंड मीन्स VS कोड में जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर बाद में आप यहीं से वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को यहीं से कंटिन्यू भी रख सकते हैं, एक साथ आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इमेज को अपने कार्ड में ऐड करने वाले हैं, क्योंकि कार्ड कंटेनर हमने क्रिएट कर दिया, उसमें स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनर को भी अप्लाई कर दिया, बट अभी तक हमने इमेज को ऐड ऑन नहीं किया है। तो इमेज को ऐड करते वक्त दो क्वेश्चन अपने माइंड में हमेशा रहेंगे कि हम इमेज को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद उसकी अरेंजमेंट किसके अकॉर्डिंग करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अपनी वेबसाइट में इमेज को ऐड करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो हम सीख चुके हैं CSS बैकग्राउंड इमेज, और सेकंड जो आज सीखने वाले हैं HTML इमेज। तो सबसे पहले दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। CSS बैकग्राउंड इमेज का यूज ओवरऑल कब होता है, जब हम अपने बैकग्राउंड इमेज के ऊपर कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, तब हम बैकग्राउंड इमेज CSS का यूज करते हैं। और HTML इमेज को हम कब यूज करते हैं, जब उसके ऊपर किसी भी तरह का कंटेंट नहीं लिखना होता और उसी को एक कंटेंट बनाना होता है, तब उसको HTML इमेज की तरीके से यूज करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। CSS इमेज और HTML इमेज में डिफरेंस इतना है, CSS में बैकग्राउंड इमेज तब अप्लाई करनी है तब जब आप उसके ऊपर कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं, हेडिंग, पैराग्राफ, ओवरऑल, सो एंड सो फोर्थ। और HTML इमेज टैग का तब यूज करना है जब आप कोई कंटेंट नहीं लिखना चाहते, बस सिर्फ एक इमेज ही आप दिखाना चाहते हो। तो इसको अप्लाई करने का मीन्स HTML इमेज को यूज करने का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट या IMG टैग, जैसे हेडिंग के लिए H1, पैराग्राफ के लिए P होता है, उसी तरीके से ING, और एट्रीब्यूट नेम SRC जैसे हम क्लास करते हैं, और फिर इक्वल टू डबल कोट्स में URL, और फिर फॉरवर्ड स्लैश, और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट। बट आपको इसका सिंटैक्स कुछ एबनॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, दूसरे सिंटैक्स के तरीके से कुछ ये अलग तरीके का सिंटैक्स आपको दिखाई दे रहा है। सिर्फ इसमें एक स्टार्टिंग टैग है, और जिस भी कंटेंट में सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है मीन्स सिंटैक्स में स्टार्टिंग टैग होता है, उसको हम वॉइड एलिमेंट्स बोलते हैं। वॉइड एलिमेंट में सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, ना तो कोई कंटेंट होता और ना कोई एंडिंग टैग होता। सो इस प्रकार HTML इमेज एलिमेंट एक वॉइड एलिमेंट है।
और एक बार इसको हम नॉर्मल टैग से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। नॉर्मल एलिमेंट में स्टार्टिंग टैग आता है, फिर कंटेंट और फिर एंडिंग टैग। बट वॉइड एलिमेंट में स्टार्टिंग टैग ही होता है और उसी में हम फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। तो इमेज को लिखने का सिंटैक्स आपको पता लग चुका होगा। सबसे पहले ING टैग लिखेंगे, फिर SRC, ये ओवरऑल आपको लर्न करना होगा। और डबल कोटेशन इमेज का URL, जैसे हम बैकग्राउंड इमेज CSS में अप्लाई करते थे उसी तरीके से इमेज का URL यहाँ पे भी आपको पेस्ट करना होगा। अब हम ओवरऑल इसको अपने कोड प्लेग्राउंड में इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो इम्प्लीमेंट करना कहाँ पे है? सबसे पहले ये इसका कार्ड कंटेनर हो चुका है इमेज का, इसके अंदर। इसके बाहर किसके अंदर? कार्ड कंटेनर के अंदर अप्लाई करना है, जबकि टेक्स्ट कंटेनर के अंदर अप्लाई नहीं करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या टैग लिखने वाले हैं? IMG, SRC और डबल कोट्स, और पहले से ही मैं यहाँ फॉरवर्ड स्लैश क्लोजिंग ब्रैकेट अप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पे हमको इमेज का URL पेस्ट करना है, जो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक बार। राइट, ओवरऑल हमने अप्लाई कर दिया। एक बार आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट में इमेज आपको दिखाई दे गई होगी। डन। अब अपने स्लाइड के सेक्शन में वापस चलते हैं। राइट, आपको अपना आउटपुट भी कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। अब हम अपनी इमेज कुछ बड़ी दिखाई दे रही, उसके लिए हम हाइट को और विड्थ को अप्लाई करेंगे। उसके अलावा अपने वेब पेज को कंप्लीट भी करेंगे, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट पेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बीच का पेज मीन सेंटर का पेज क्रिएट करने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट हम अपकमिंग लेक्चर में करने वाले हैं। तो अपना फीडबैक देना मत भूले, आपको समझ में आया है या नहीं आया है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरे को पता है आप लेज़ी बंदे हो, कौन इतनी मेहनत करेगा कमेंट सेक्शन पे, उस पर क्लिक करेगा और फिर उस पर टाइप करना। यही तुम व्हाट्सएप पे किसी और बंदे या बंदी के साथ 1 घंटे 2 घंटे तक चैट बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो। तो आपके लिए ही ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दे, क्योंकि उसी से मेरे को पता लगेगा कि कंटेंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ मैं कंटेंट पे कंटेंट बनाता रहूँगा, बट अगर आपके दिमाग में ही नहीं घुस रहा है, मीन्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या फ़ायदा ये चैनल बनाने का? बार बार मैं PPT बना रहा, इतना टाइम लगा रहा हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ज़रूर भरें, उस पर लिखें, अच्छा लिखें बुरा लिखें, आई डोंट केयर, बट लिखें ज़रूर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मचाते रहें और आगे पढ़ते रहें। थैंक यू।